वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को कहते हैं। सजीव जितने भी सजीव हैं, चाहे वो प्राणी हैं या पेड़ पौधे, वो सभी एक इकाई से बने हुए होते हैं। उस इकाई को कोशिका कहते हैं। तो कोशिका की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी से छोटी संरचनात्मक इकाई होती हैं। यानी कि शरीर की सबसे छोटी से छोटी जो संरचनात्मक इकाई होती हैं उसे ही कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी में देखते समय की थी। इसने मधुमक्खी के सत्ते के समान संरचना देखी थी कॉर्क के टुकड़े में, और इससे उसने सेल नाम दिया, और जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक कोशिकीय जीव होते हैं और दूसरे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका होता है, यानी उनका पूरा शरीर एक कोशिका होता है। सभी कार्य, उनके शरीर के जितने भी कार्य होते हैं, उत्सर्जन, अंतर्ग्रहण, सभी पाचन वगैरह, सभी जितने भी कार्य होते हैं वो एक ही कोशिका पूर्ण करते हैं। और उन जीवों के उदाहरण है अमीबा है, क्लेमिडोमोनास हैं, पैरामीशियम है। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनका निर्माण अलग अलग कोशिकाओं से होता है। उन कोशिकाओं से अलग अलग तरह के ऊतक समूह बनते हैं, उनसे होता है। जैसे प्राणी है, पादप है, कवक है, हमारा मानव शरीर है, इसमें अलग कई तरह की अलग अलग कोशिकाएं हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं। इस प्रकार से जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें सभी कार्य एक ही कोशिका में संपन्न होते हैं, और बहुकोशिकीय जीवों के लिए हर एक के लिए अलग अलग कोशिका होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। यानी कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। उन्होंने लकड़ी के टुकड़े में देखा था कि मधुमक्खी के सत्ते के समान संरचना है, जो कि एक मृत कोशिका थी। और ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जो तालाब है, तालाब के किनारे जो काई जमी रहती है उसमें से उसने देखा था, जीवित कोशिका की खोज की थी। और उस कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और कोशिका के अंदर जो तरल द्रव्य होता है उसकी खोज प्रोकंज ने की थी 1839 में। और दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिनका नाम एम स्लिडेन एवं टी स्वान है। और कोशिका के अंदर जो भी भाग होते हैं, छोटे छोटे अलग अलग भाग होते हैं, जैसे केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइजोबियम, जैसे वो आगे पढ़ेंगे इनमें से, वो सभी कोशिका के भाग हैं, उन्हें कोशिकांग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कोशिका किससे बनी है होती है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका है मुख्यतः तीन भाग होते हैं कोशिका के अंदर: कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिकांग। यानी एक तो सबसे पहले बाहरी आवरण होता है, वो कोशिका झिल्ली होती है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, और पादप कोशिका में जो होती है वो कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका के सेंटर में केंद्रक होता है और उसके आसपास कोशिकांग होते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली के बारे में जानेंगे। कोशिका झिल्ली क्या है? ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है, और कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। जैसा कि मैंने कहा, ये कोशिका के बाहर एक बॉर्डर की तरह काम करती है, और जो कोशिका के बाहर से बाहरी वातावरण में जो कोशिका से पदार्थ अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं उनको नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर जाने से रोकती हैं। ये अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती हैं, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी जो कोशिका बाहर के वातावरण से कुछ पदार्थ होती हैं वो अपने अंदर लेती हैं और कुछ छोड़ती हैं, इस तरह से वो कार्य करती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली में गैसों का आवागमन विसरण द्वारा होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिका से निष्कासन और ऑक्सीजन का ग्रहण। यानी कोशिका के अंदर जो भी गैसें आती हैं वो विसरण प्रक्रिया से आती है। यानी जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे वो बाहर उसका निष्कासन कर देती है, और जब उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वो ऑक्सीजन लेती है। इस प्रक्रिया में वो विसरण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया द्वारा ये गैसों को लेती हैं। विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है, जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। यानी कि जहाँ उच्च सांद्रता होती है उस ओर से वो निम्न सांद्रता की ओर गति करता है पदार्थ।
अगला पॉइंट है जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। जिस प्रकार से जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये विसरण द्वारा गति करती हैं कोशिका के अंदर बाहर जाने के लिए, उसी प्रकार जो जल होता है, जल के अणु ये गति प्रासरण विधि द्वारा करते हैं। ये प्रासरण विधि द्वारा गति किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले होता है अल्प प्रासरणदाबी विलयन। इसमें क्या होता है कि कोशिका को एक तनु विलयन यानी पानी की अधिक मात्रा और चीनी और नमक की कम मात्रा वाले विलयन में रखा जाता है। यानी कि अगर पानी की मात्रा कोशिका के अंदर जो पानी है उससे कम है, मतलब बाहर उस कोशिका के अंदर कम है पानी की मात्रा और कोशिका के बाहर अधिक पानी की मात्रा है, तो वो कोशिका बाहर के पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेगी, जिससे कोशिका फूलने लग जाएगी। उस विलयन को अल्प प्रासरणदाबी विलयन कहते हैं। और जो दूसरा विलयन है वो है समप्रासारी विलयन। इस तरह की विलयन में क्या होता है कि जो कोशिका के अंदर मौजूद जल की सांद्रता और इस विलयन के अंदर जो जल की सांद्रता होती है वो समान होती है, इसलिए न तो कोशिका का जल बाहर आता है और न ही बाहर का जल कोशिका के अंदर जाता है। इस तरह के विलयन को समप्रसारी विलयन कहते हैं। और नेक्स्ट है अति प्रसारणदाबी विलयन। इस तरह के विलयन में क्या होता है कि यदि कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें जल की सांद्रता कोशिका में मौजूद जल की सांद्रता से कम हो, तो कोशिका में मौजूद जल कोशिका से बाहर आ जाएगा। यानी कि कोशिका जो होती है उसके अंदर जल की सांद्रता अधिक होती है और जो बाहर का विलयन होता है उसके अंदर जल की सांद्रता कम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो कोशिका का जल है वो बाहर निकल जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप कोशिका जो है वो सिकुड़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एक कोशिकीय जीव और पादप कोशिका प्रासरण द्वारा जल ग्रहण करती है। यानी कि एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अपना भोजन वगैरह जो ग्रहण है वो प्रासरण विधि द्वारा करते हैं। जो जलीय जीव होते हैं एक कोशिकीय, वो प्रासरण विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और जो पादप की जड़ों की कोशिकाएं होती हैं वो प्रासरण विधि द्वारा मिट्टी से जल को अपनी तरफ खींचती हैं। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती हैं और ये कार्बनिक पदार्थ जैसे लिपिड और प्रोटीन से बनी होती हैं। और ये जो कोशिका की जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी हम कहते हैं, वो लिपिड या और प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। कोशिका झिल्ली का चिकनापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य वातावरण को अपना भोजन एवं अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अपना भोजन वातावरण से कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण ले सकते हैं, और जो बाहरी वातावरण से जो ये एक कोशिकीय जीव हैं वो भोजन अपने अंदर ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने कोशिका झिल्ली के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कोशिका अंग के बारे में जानेंगे, जैसे कोशिका भित्ति हैं, केंद्रक हैं, लाइसोसोम हैं, जो और भी जो भी कोशिकांग बस गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो हमारे चैनल NCERT सीखो को सब्सक्राइब जरूर कर देना।